नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा प्रकाश परिहार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सीमा अलावा के निर्देशन पर नगर पुलिस अधीक्षक ललित गठरे खंडवा के नेतृत्व में पदम नगर पुलिस द्वारा लंबे समय से फरार चल रहे 10,000 के इनामी अंतर्राज्यीय कुख्यात ढंग संजय पालीवाल उम्र 47 वर्ष को महाराष्ट्र के वर्धा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। गिरफ्तार किए गए आरोपी संजय पालीवाल द्वारा वर्ष 2017, 2018, 2019 में मध्य प्रदेश के खंडवा में रहते हुए यहां के कई रहवासियों ने अपने आप को ज्योतिष शास्त्री होना बताकर और टेक्सटाइल उद्योग के नाम में रुपए के नाम पर लगभग 5 करोड़ रुपए की ठगी करने के बाद फरार हो गए थे। तत्कालीन खंडवा एसपी द्वारा आरोपी पकड़वाने व्यक्ति या पुलिस कर्मियों को 10,000 रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा की गई थी। पुलिस द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी द्वारा भोपाल में भी धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज है। शातिर ढंग से फरार होने के बाद यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर भी रह चुका है। आखिरकार खंडवा पुलिस ने उसे महाराष्ट्र के वर्धा से गिरफ्तार कर खंडवा लाकर पूछताछ की है तो आरोपी द्वारा बताया गया कि 27-28 साल पहले ही अपना गांव छोड़ चुका है और वह वापस अपने घर लौटा। इस दौरान वह आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में कई स्थानों पर रह चुका होने की वजह से अब खंडवा पुलिस द्वारा इन राज्यों में इस ढंग द्वारा कहां इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया है उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड लेकर पड़ताल करेगी। कार्रवाई में शामिल टीम में पदम नगर थाना प्रभारी उप निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौर, आरक्षक राजेंद्र पांजरे, जिला विशेष शाखा पुलिस पदम नगर थाने के आरक्षक अरविंद तोमर, अजाक थाने के आरक्षक लतेश तोमर की सराहनीय भूमिका रही, जिन्हें पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह खंडवा द्वारा नगर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। निवासी वर्धा महाराष्ट्र के जो कि वर्ष 2017, 18, 19 में खंडवा डिस्ट्रिक्ट में खासकर खंडवा शहर में रह करके लोगों को लोन दिलाने के नाम पर पैसा लेते थे, कुछ लोगों से उधार लेते थे, कुछ लोगों को लोन भी दिलाया और कुछ लोगों को नहीं दिलाया। इस प्रकार से लाखों रुपए का इन्होंने ठगी करने के पश्चात ये यहाँ से फरार हो गए, जिसका अपराध पदमनगर थाना और कोतवाली थाने में रजिस्टर्ड है। इस पर 2019 से लगातार फरार चलने के कारण पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह जी के द्वारा 10,000 रुपये के नाम घोषित किया गया और इनाम घोषणा के पश्चात और भी काफ़ी इनपुट मिलना शुरू हुए और हमारी टीम खासकर एडिशनल एसपी सीमा अलावा, सीएसपी ललित गठरे साहब और थाना प्रभारी कोतवाली श्री BL मंडोई और पुष्पेंद्र सिंह राठौर के द्वारा अपनी टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत करके साइबर सेल की भी मदद ली गई और इस काफ़ी दिन से फरार इनामी ठग को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पूछताछ पर इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा कुछ और भी ठगी के मामले भोपाल डिस्ट्रिक्ट में किए गए हैं, इसमें और खुलासा होगा। सर किस तरह के मूव करता रहा भागने? जैसा कि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र 3 स्टेट में खास करके इनका मूवमेंट रहा है और जब इनके घर से पता किया गया तो लगभग 27 वर्ष से ये वर्धा महाराष्ट्र से बाहर इन तीनों स्टेट में घूमता रहा है और हमारे खंडवा शहर में लगभग 2017, 18 और 19 3 वर्ष तक रह करके इन्होंने लोगों से लोन दिलाने के नाम पर पैसे लिए हैं और कुछ लोगों से उधार पैसे लिए हैं। बाबा ये बोलता खुद को बाबा बताता है, पालीवाल बाबा। हाँ, सबसे पहले यही बात आई थी कि वो अपने आप को ज्योतिष और बाबा बताते थे, तो उसके प्रभाव में आकर के लोग ठगी का शिकार हुए। अभी तक ऑफिशियली सर कितने लोगों का नाम से FIR रजिस्टर्ड है, मतलब टोटल कितने फरियादी अभी तक पुलिस के पास आए हैं ऑफिशियली? ऑफिशियल अभी 2 ही केस रजिस्टर्ड हैं, बाकी और हम इसके बाद हम उनको लिंक करेंगे। सर ये लैंडमार्क 1 में भी कुछ इनका काफ़ी सक्रियता रही है। नहीं, इस समय में पूछताछ की जाएगी अब और फिर बाबा गिरफ्तार हुआ क्या? इस संजय पालीवाल पिता राधेश्याम पालीवाल उम्र 47 वर्ष निवासी वर्धा, जो कि खंडवा शहर में पिछले वर्ष 2017, 18, 19 में यहाँ पर रहकर कुछ ज्योतिष बाबा के नाम से भी जाना जाता था। काफ़ी लोग वहाँ पर उनके पास गए और वो लोन दिलाने का काम करते थे। कई लोगों को लोन दिलवाया भी, कुछ लोगों को उधार भी लिया। इसके बाद यह तथाकथित संजय पालीवाल खंडवा शहर से फरार हो गए। इनको ढूंढने के लिए काफ़ी पुलिस के द्वारा प्रयास किए गए। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह जी के द्वारा 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई
इसके पश्चात हमारी खंडवा पुलिस की टीम खासकर पुष्पेंद्र सिंह राठौर थाना पदमनगर, टीआई कोतवाली मंडलोई, सीएसपी गठरे साहब के और सीमा अलावा एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में और एसपी साहब के मार्गदर्शन में और साइबर की मदद से संजय पालीवाल को उसके पूर्व पता वर्धा महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। और इसका जो मूवमेंट था मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में खासकर रहा है। किस तरह के लोगों को शिकार बनाता है सर? उसमें पुलिस, पत्रकार भी शामिल है इसमें? नहीं, इसमें पुलिस पत्रकार शामिल नहीं है। जैसा कि बहुत से लोग जिनको लोन चाहिए था तो लोन मैं दिला दूंगा ऐसा कहकर लोगों से पैसा लिया है। और एक पदमनगर थाने में केस रजिस्टर्ड है और एक कोतवाली में। तांत्रिक भी बताता था अपना? नहीं, ज्योतिष की बात सामने आई है, बाकी और पूछताछ के बाद पता चलेगा। प्रताड़ना के शिकार थे, कैसे क्या हुआ था, कैसे बाबा को ट्रेस करवाया आपने? ये बाबा पिछले 15 महीनों से खंडवा से फरार था। इसकी 2 बार लोकेशन मिली थी, लेकिन इसको खंडवा से या कहीं से पता चल जाता था तो ये वहाँ से फरार हो जाता। इस बार इसकी इसका पूरी जानकारी थी, पूरा ट्रैकिंग पर डाला हुआ था, तो ये नागपुर से वर्धा जिले से इसको पकड़ के आए। क्या करता था? कितने लोग ज्यादा है लोगों को? ये किसी को काम करने के बहाने फंसाता था, किसी की शादी करने के बहाने से, किसी को अगर कोई बीमार हो जाता उसको ठीक करने का, बिजनेस खुलवाने का। आपको कितना लोन के हिसाब मेरा से? इसने 9,80,000 रुपये मेरे से इनने मुझे पॉपलिन का एक कपड़ा का व्यापार होता है, उस नाम से मेरे से इनने ऐसे पैसे। शुभ नाम बताएं अपना और कहाँ? राठौड़ मुल्लू। कितने लोग शामिल थे लोकल? इसमें करीब 150 लोग खंडवा के थे, मतलब 150 लोगों को इनने फर्जीवा रखा है। 150 लोग तो ठगे गए हैं। इसके साथ जो काम करते थे वो पता चलेगा अभी, पुलिस उसमें अभी इसका बयान उसका रिमांड मांग रही है। कौन कौन होगा वो जल्दी आपके सामने आएगा। खंडवा से खबर समय जगत के लिए कैमरा पर्सन भवानी प्रसाद शर्मा के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.